आपके घर पर छा जाएंगे, आपके खाने को गंदा करेंगे और पूरे घर में अपनी गंदगी फैला देंगे। आपको लगता होगा कि आपने इन्हें घर से बाहर रखने का काम बखूबी किया है, लेकिन ये एक सिक्के जितनी दरार या छेद से भी छुपकर अंदर आ सकते हैं। ये देखने में शायद इतनी बड़ी परेशानी ना लगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक चूहे को देखा होगा, लेकिन जब आप एक चूहे को नजरों के सामने देखते हैं, तब 150 और चूहे आपके घर में छुपे हो सकते हैं। आइए देखें चूहों के हमले से कैसे जिंदा बचें। बड़े चूहों की तरह इन छोटे चूहों से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं और ये इन बीमारियों को अपने थूक और मल के जरिए इंसानों में फैला देते हैं। इनसे होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है हैंटावायरस, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है जिससे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप उन कई घरों में से एक में रहते हैं जहां इन छोटे गंदे जानवरों का अड्डा है, तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं? चूहे आपके घर में आग कैसे लगा सकते हैं? क्यों आपको कभी चूहों की गंदगी को वैक्यूम से साफ नहीं करना चाहिए? और अगर एक चूहा आपको काटता है तो आपको किन दवाइयों की जरूरत होगी? स्टेप 1, अपने तार कवर करें। चूहों के हमले से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है और वो पूरी तरह से जलकर खाक भी हो सकती है। अपने दांतों को छोटा रखने के लिए चूहे तार जैसी चीजों को कुतरते हैं और तारों को पूरी तरह से छिल जाने तक चबाने से आग लग सकती है। दुनिया भर में आग लगने की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके पीछे की असल वजह ये चूहे जैसे छोटे जानवर होते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि चूहे आपके घर के पास कहीं रहते हैं, तो समझदारी इसी में है कि आप अपने तारों को ऐसी चीज से कवर कर दें जिसे चूहे काट नहीं सकते, जैसे कि कंक्रीट। स्टेप 2, ठंड से सावधान रहे, क्योंकि चूहे दिन में 20 बार तक खाना खा सकते हैं। उनका ऐसी जगहों पर हमला करना ज्यादा आम होता है जहां ढेर सारा खाना हो। अपने किचन को साफ रखना साल भर काम आने वाली एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको ठंड के महीनों में और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चूहों का घरों पर हमला करना अक्टूबर से फरवरी के बीच और भी आम हो जाता है। ठंड की वजह से चूहे खाने, पानी और ठंड बिताने के लिए एक आरामदायक जगह की तलाश में आपके घर के अंदर आ जाते हैं। स्टेप 3, अपनी सीट के नीचे देखें। नवंबर 2018 में डेसिरी निक्स कनाडा के एल्बर्टा में एक सिनेमा देखने गई थी। फिल्म के बीच में उन्हें अपने पैरों में तीखा दर्द महसूस हुआ। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें अपने पैर पर काटने का एक बड़ा सा निशान नजर आया, जिसमें से पस और खून बह रहा था। अपने फोन की लाइट के इस्तेमाल से जब उन्होंने सीट के नीचे देखा तो उन्हें 3 चूहे नजर आए। मैनेजर ने डेसिरी के घाव को साफ किया। बाद में वो हॉस्पिटल गई और एक डॉक्टर ने उन्हें 1 हफ्ते की एंटीबायोटिक्स लेने को कहा। इस वक्त ऐसे कोई लैब टेस्ट्स नहीं है जिससे ये पता चल सके कि एक चूहे में रैट बाइट फीवर का बैक्टीरिया है या नहीं। तो अगर आपको किसी चूहे ने काटा या खरोंचा है तो आपको तुरंत मेडिकल मदद के लिए जरूर जाना होगा। आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होंगे जो आपको ऐसे जानलेवा बैक्टीरिया से बचाएंगे जो उस चूहे में हो सकते हैं। स्टेप 4, मास्क का इस्तेमाल करें। क्योंकि चूहे अंधेरे में चलते हैं, इन्हें देख पाने में आपको महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन ये अपनी निशानियां छोड़ते जाते हैं। इनका मल और सरफेसेस पर लगे खरोंचों के निशान घर पर चूहों के हमले के सबसे आम सिग्नल्स हैं। अगर आपको इनका यूरिन या मल नजर आता है तो ब्लीच मिले हुए पानी से उस जगह को साफ करें और खुद को ग्लव्स और मास्क की मदद से बचाए रखना ना भूलें। कभी भी चूहों की गंदगी को वैक्यूम से साफ ना करें, क्योंकि इससे हवा में बैक्टीरिया जा सकते हैं। स्टेप 5, कुछ करें। एक बार आपको ये पता चल जाए कि चूहे घर पर हमला कर चुके हैं, तो आपको इस बात को बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए। चाहे आप चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाएं या पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाएं, आपको चूहों से छुटकारा पाने की कोशिशों में पूरी जान लगानी होगी। घर में घुसे चूहे अपने आप नहीं जाने वाले, हालात और बिगड़ते ही जाएंगे। एक चूहा 9 से 12 महीनों तक जिंदा रह सकता है और इनमें से हर फीमेल 150 बच्चों को जन्म दे सकती है।
आप चाहे जो भी करें, पर अगर आपको घर में चूहे नजर आ जाएं, तो आपको कुछ करना होगा। बहुत अच्छे, तो आप चूहों के हमले से तो बच गए, लेकिन अगर आपको चूहों से घिन आती है तो ऐसे कीड़ों का क्या जो रेंगते हुए आपके अंदर तक घुस सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोचेस की। अगर आप सावधान नहीं रहते तो ये आपके कान में अंडे देने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए? जानने के लिए देखते रहें कैसे जिंदा बचें।